हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे भक्ति की महिमा। वैकुंठ के पार्षद गोप कुमार को भक्ति की महिमा बता रहे थे। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए केवल मात्र भक्ति ही उपाय है और किसी उपाय से वैकुंठ नहीं जा सकते। न ही अन्य कर्म भक्तिरपि कर्मेति मन्यताम बहिर्दृष्ट्यैव जल्प्येत भक्त देहादिवत क्वचित। कोई कोई सोचते हैं स्वधर्म आचरण की भांति भगवत भक्ति भी कर्म है। ऐसा लोग सोचते हैं कि जैसे जो नए लोग होते हैं, नए साधक, जिनको भी समझ ही नहीं आती भक्ति की, कि भक्ति आत्मा की वृत्ति है, भक्ति स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश वृत्ति है, जिनको ये सब बातें समझ नहीं आती, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं साधु लोग ये भी तो अपना खाना बनाते हैं, हम भी घर में खाना बनाते हैं, ये भी भोग लगाते हैं, हम भी भोग लगाते हैं, सब कुछ तो एक ही जैसा कर रहे हैं। इनके भी कपड़े धोना, ये सब जो क्रियाएं वो हम भी घर में भी वही करते हैं, तो अंतर ही क्या है? जैसे जगत के लोग स्वधर्म आचरण कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, दोनों एक ही वस्तु है। इस प्रकार से जगत के अधिकतर लोग सोचते हैं। हम लोगों को भी कहाँ ये अनुभूति है कि भक्ति कैसे प्रकाशित होती है? अभी तो हम लोग भी इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा ही धर्म का भी पालन होता है, इंद्रियों के द्वारा ही भक्ति का भी पालन होता है। लेकिन अभी हमको उपलब्धि तो है नहीं कि भक्ति प्रकाशित होगी। इसलिए दोनों क्रियाएं बाहर से समान दिखाई देने के कारण वो इसको भी स्वधर्म की भांति कर्म ही समझ लेते हैं। अधिकतर लोगों का ऐसा ही विचार है। बताए ना, कर्म और भक्ति में कितना सूक्ष्म अंतर होता है। बाहर से तो एकदम जैसा, एक ही जैसा दिखेगा। एक कर्मी व्यक्ति है, बाजार गया, रसगुल्ला लेकर के आया, भोग लगाया, खा लिया। एक भक्त है, बाजार गया, रसगुल्ला लेकर के आया, भोग लगाया, खा लिया। क्रिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। कर्मी ब्राह्मण भी एकादशी व्रत करते हैं, वो लोग तो कई बार निर्जला भी कर लेते हैं। हमारे तो दम ही नहीं है इतनी निर्जला करने की। तो फिर एक जैसा लगता है, उल्टा उनको अपनी और महिमा अधिक लगती है कि हम तो निर्जला करते हैं, ये साधु क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि करने में बड़ा तब मेहनत लगती है भाई। इतना हवन वेदी बनाओ, फिर उसके बाद में मंत्र पढ़ो, घंटों भर बैठ करके आग के सामने बैठ करके गर्मी में जलना, तो उनको कर्म श्रेष्ठ लगता है उल्टा भक्ति से। और वो सोचते हैं ये हरे कृष्ण क्या बैठा आराम से, कुछ नहीं, इसमें क्या मेहनत है। इस प्रकार से सोचने लगते हैं। किंतु ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वैसा बहिर्दृष्टि के अनुसार ही कल्पित होता है। अभी हमने जो बताया, बहिर्दृष्टि मतलब बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है कि कर्मी व्यक्ति भी वही कर रहा है, जो भक्त भी वही कर रहा है, दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो ये तो एक ही जैसा। लेकिन भावना का अंतर होता है। भावना है भगवान की सेवा के लिए एक ने किया और एक ने अपने भोग के लिए किया। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हम रसगुल्ला लेकर के आए, और जो कर्मी व्यक्ति है वो अपने खाने के लिए रसगुल्ला भोग लेकर के आया। लेकिन उसको भी तुलसी डाल करके भोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। इसलिए वो करेगा ही करेगा, वो भी भोग लगाएगा, हम भी भोग लगाएंगे। लेकिन वृत्ति में बड़ा अंतर होता है। अभी हमारी स्थिति में, हमारी वृत्ति में भी अंतर नहीं है, इसलिए हमारी वही भक्ति नहीं हो रही है। अभी हम अपने इच्छा से हमको खाने के लिए जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं। धीरे धीरे ऐसा करते 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 फिर उस कृष्ण की सेवा की वासना उदित हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो अपना लाते हैं बाजार से, कुछ भी फल है, मिठाई है या जो कुछ भी है, और भोग लगाते हैं, वो कर्म जैसा ही है।
क्योंकि हमारे खाने की इच्छा ही प्रबल होती है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आरोप करते केवल, लेकिन जो श्रेष्ठ वैष्णव है वो ऐसा करते हैं, वो समान नहीं है, उनकी अपनी खाने की इच्छा कभी नहीं उत्पन्न होती। जैसे माधवेंद्रपुरी के मन में आ रहा है कि मुझे खीर भोग मिल जाए, प्रसाद, खीर प्रसाद, लेकिन क्या अपने लिए सोच रहे हैं? वो किसके लिए सोच रहे हैं? गोपाल के लिए सोच रहे हैं कि मैं देखूंगा टेस्ट करके जैसा ये लोग बनाते हैं, फिर मैं भी अपने गोपाल के लिए वैसा ही बनाऊंगा। तो बाहर से क्रिया तो समान ले रही है, हम लोग भी कहते हैं यार ये हमको मिल जाए, लेकिन हम अपने जीवा के लोलुप हैं, इसलिए हम प्रसाद के नाम पर भी भोग कर लेते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसे नहीं है, इसलिए अपने को धिक्कार भी करने लगे कि धिक्कार है, मेरी जीवा में खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, ऐसे धिक्कार कर रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं ये तो मेरे लिए ही सोच रहा है, इसलिए उन्होंने खीर चुरा लिया। और हमारे लिए कुछ भी चुरानेंगे क्या? हमारे तो ब्रह्मचारी चुरा ले जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नहीं, ब्रह्मचारी चुराते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक जैसा नहीं होता है, बाहर से देखने में एक जैसा लगता है। जिस प्रकार वैकुंठवासी भक्तों की देह और पांच भौतिक देह दोनों स्थानों पर देह शब्द का प्रयोग होने पर भी एक देह अपराकृत और दूसरी प्राकृत। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, एक देह है मेरा, एक देह माधवेंद्रपुरी का, दोनों तो देह हैं, शरीर है, लेकिन दोनों शरीर एक ही जैसे हैं क्या? माधवेंद्रपुरी का देह कैसा है? प्रेममय कलेवर, माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जत सब संज्ञ। उनका शरीर प्रेम से बना हुआ है, और हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व, कफ वात पित्त रक्त मल मूत्र मांस, अपवित्र शरीर, और उनका शरीर परम पवित्र। भगवान जिनके शरीर में विहार कर रहे हैं वो शरीर कैसा होगा भाई? विचार करने वाली बात। ये जड़ रक्त मांस के शरीर में भगवान विहार करेंगे? इतनी गंदी जगह में रहेंगे भगवान? कभी संभव ही नहीं। भगवान के लिए रहने के लिए कोई कमी है क्या? वो गोलोक में रहने वाले, तो किस में रहेंगे? वो गोलोक में ही रहते हैं। तो उनका जो शरीर है वो शरीर मत समझो, उनका गोलोक ही समझो। माधवेंद्रपुरी का शरीर जिसमें कृष्ण स्वयं विहार कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बोला जा रहा है शरीर, मेरा भी शरीर, माधवेंद्रपुरी देव उनका भी शरीर। सनातन गोस्वामी का शरीर में कंडू रसा रोग हो गया, महाप्रभु कह रहे हैं इसमें तो वो सुगंध आ रही है अगरू की, चंदन की, कस्तूरी की, कपूर की। दोनों का तो शरीर है, हमारा भी शरीर है, सनातन गोस्वामी का भी शरीर है, दोनों एक जैसा है क्या? महाप्रभु बोले तुम्हारा शरीर चिन्मय है, कृष्ण ने मेरी परीक्षा करने के लिए तुमको रोक दिया है कि मैं सन्यासी हूं, कहीं इसके प्रति दुर्बुद्धि ना करूं। मतलब हमारे जैसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि महापुरुषों के शरीर में उनका शरीर अपराकृत होता है, और देखने में उनके भी हमारे गुरु जी हैं, अब उनका भी देखा कि बुढ़ापा आ गया है, 89 ईयर्स एज हो गई है, बाल सारे सफेद हो गए दाढ़ी के, हमारे जैसे ही दिख रहे, थोड़ा रोग व्याधि भी हो गई है, लेकिन होने पर भी वो लीला के लिए है, उनका शरीर अपराकृत है। कितने सारे उदाहरण है ऐसे साथ, ठीक है। लेकिन दोनों का ही शरीर ही, जैसे बताया, देखा जाता है उसको शरीर ही है, लेकिन फिर भी शरीर होने पर भी उनका अपराकृत चिन्मय शरीर और हमारा प्राकृत जड़ शरीर देखने में एक जैसा लगता है, देखने में एक जैसा लग रहा है। उनको भी जब दिखाई देगा तो जो बीमार हो गए तो उनको भी कब निकल रहा है, ठीक है। इसको समझना अपनी बुद्धि से असंभव। ये तो जब हमारी इंद्रियां अपराकृत हो जाएंगी तब हमको दिखाई देगा कि इनका शरीर कैसे अपराकृत है और कैसे जड़ जैसा दिखाई दे रहा है। जो माया है ना तब दिखाई देगी।
उसी प्रकार भक्ति के कर्म से स्वतंत्र होने पर भी कभी कभी बाह्य दृष्टि से उसमें कर्म का आरोप मात्र होता है। इसी प्रकार से भक्ति भी कर्म से अलग है। कर्म से अलग होने पर भी कभी कभी कर्म जैसी दिखाई देती। जैसे अभी हमने बताया ना कि संसार के लोग सोचते हैं अरे हम अपने घर के पालन पोषण के लिए मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं, बर्तन खरीद के लाते हैं, सब कुछ करते हैं घर में, जो वही काम ये साधु लोग भी तो मठ में वही करते हैं। बस खाली इन्होंने ठाकुर जी रखे हुए हैं, हमने भी ठाकुर जी रख लेंगे तो हमारा भी वही हो गया सेम। वो ठाकुर रखने से भी सेम नहीं होगा। चित्त वृत्ति कहाँ से लाओगे, वो मुख्य है। चित्त वृत्ति से ही भक्ति होती है, चित्त वृत्ति से ही कर्म होता है, नहीं तो आरोप सिद्ध भक्ति हो जाती। ठीक है। आरोप सिद्ध भक्ति किसे कहते हैं? हाँ, किसी अन्य उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं। जैसे जगन्नाथ जी के पास में गए, खूब फल फूल माला लेकर के गए, ठाकुर जी के लिए 100 रुपया भी चढ़ा करके आए, और मन में इच्छा क्या थी कि मेरा रोग दूर हो जाए। भक्ति का आरोप मात्र कर रहे। ठीक है, अंदर में तो भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा का कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर से दिखा रहे भक्ति जैसा, लेकिन भीतर में भावनाएं कुछ और। ये होगी आरोप सिद्धा भक्ति। भगवान की परिचर्या रूप भक्ति स्वधर्म आचरण की भांति कभी भी कर्म नहीं है, क्योंकि परिचर्या रूप भक्ति जब प्राकृत इंद्रियों की क्रिया ही नहीं है तब बाह्य दृष्टि से समान प्रतीत होने पर भी कर्म नहीं। लॉजिक दे रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि जो भक्ति है वो तो इंद्रियों की क्रिया ही नहीं है। इंद्रियों से जो कुछ किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म और भक्ति में परिभाषा में भी अंतर है। कर्म से जो कुछ किया जाएगा, इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाएगा वो सब कर्म होगा। चिन्मय इंद्रियों से कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो भक्ति होगा। तो जब भक्ति इंद्रियों से हो ही नहीं सकती तो उसको कर्म कैसे कह सकते हैं? भक्ति तो आत्मा की वृत्ति है। ठीक है, भक्ति इंद्रियों की, जड़ इंद्रियों की वृत्ति नहीं है। जड़ इंद्रियों के द्वारा भक्ति संभव ही नहीं है। तो फिर बताया था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? भक्ति आभास, भक्ति आभास। इसलिए जो भक्ति वो कभी भी इंद्रियों की क्रिया नहीं है। इंद्रियों की जब वो क्रिया नहीं तो उसको कभी भी कर्म नहीं कह सकते। वो आत्मा की क्रिया है। आत्मा चिन्मय, भक्ति भी चिन्मय। अब यहां पर वही बात कह रहे हैं फिर से, यदि चित्त की कहोगे, चित्त की शुद्धि के लिए जितने सत्कर्म है उनमें भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं। चित्त शुद्ध करने के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं उनमें भगवत भक्ति ही श्रेष्ठ है। उसके अलावा और क्या क्या चित्त शुद्ध के लिए कर्म होता है? तपस्या भी कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, योग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो फिर इस दृष्टिकोण से कोई कह सकता है कि भक्ति भी कर्म हो गई? कहते हैं ये तो केवल प्रसंग क्रम से भक्ति को कर्म कह दिया जाता है, प्रसंग कर्म से। ठीक है, क्योंकि उसको अलग से हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कह देते हैं कि जितने भी कर्म तुम कर रहे हो उसमें भक्ति श्रेष्ठ, इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। जैसे फिर वही उदाहरण दिया कि वैकुंठवासी भक्तों की सच्चिदानंदमय अपराकृत शरीर होता है, लेकिन उसको भी तो शरीर कहा जाता है। तो शरीर कहने से क्या दोनों एक ही हो गया? नहीं होगा। इसी प्रकार कर्म कहने से दोनों भक्ति और कर्म एक जैसा नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं, मणि, मणि शब्द प्रयोग किया। एक होती चिंतामणि, एक होती कांचमणि। कांच की मणि होती है एक, और एक होती चिंतामणि। क्या दोनों एक है? वो कांच मणि से कुछ भी मांगो तो देगी, कांच ही कांच देगी। और चिंतामणि, उससे जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ प्रदान करेगी। तो मणि तो दोनों है, लेकिन दोनों होने पर भी वो एक नहीं है। और भी एक उदाहरण सत्व का उदाहरण है। सत्व एक होता है शुद्ध सत्व, एक होता है मिश्र सत्व। दोनों तो सत्व है। प्राकृत सत्व जो होता है ये सतोगुण है, केवल माया का गुण है।
सत्व कहने से ये माया का गुण है। और दूसरा सत्व होता है जो अप्राकृत सत्व होता है, शुद्ध सत्व। दोनों भी एक नहीं है, क्योंकि शुद्ध सत्व में भगवान प्रकाशित होते हैं और प्राकृत सत्व में क्या प्रकाशित होता है? माया, माया के गुण प्रकाशित होते हैं। इसलिए दोनों एक चीज नहीं है। स्त्री, स्त्री कहने से एक आयरन भी स्त्री है कि नहीं? उसको कुछ बोलो, ए स्त्री तू काम कर दे, तो कुछ करेगी? वो जड़ है, वो क्या करेगी? दूसरा जो स्त्री है उसको बोलोगे तो वो सुनेगी, बात करेगी, काम करेगी। ठीक है, दोनों तो स्त्री है, लेकिन एक है जड़ और दूसरा। इसी प्रकार से भक्ति कर्म, उसको कर्म कभी कभी बोल दिया, लेकिन कर्म कहने से वो एक कर्म जड़ हो गया और दूसरा कर्म हो गया भक्ति। भागवत में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्वम न चेत धातरिदम निजम भवेत। हे प्रभु, यदि आप अपना सत्व वपु प्रकट नहीं करते तो ज्ञान दूर करने का कोई उपाय ही नहीं था। अगर भगवान इस जगत में लीला नहीं दूर करते तो लोगों को पता कैसे चलता कि कोई भगवान जैसी वस्तु भी होती है? तो फिर भक्ति कौन करता? मान लो भगवान अपने शरीर को प्रकट नहीं करते, शास्त्रों को प्रकट नहीं करते, तो हम लोग क्या कर रहे होते? सब नौकरी कर रहे होते। जैसा जैसा जगत करता है वैसा जो नियम चल रहा है संसार का कि बस जन्म लेना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, मर जाना है, वही कर रहे होते। अनंत काल तक हमने भी यही तो किया। लेकिन भगवान ने अपना शरीर प्रकट किया। इस शरीर प्रकट करने के बाद में वो शरीर की महिमा भी शास्त्रों में बताई कि ये चिन्मय शरीर है। शास्त्रों में भक्ति की महिमा बताई तो हमको थोड़ा समझ में आया, तो हम कोशिश करना शुरू किया हमने कि भाई ये जो अनित्य वाला शरीर है ये नहीं चाहिए, नित्य वाला शरीर मिलना चाहिए, वो चिन्मय शरीर मिलना चाहिए। तो चिन्मय शरीर को प्राप्त करने के लिए अब हम चिन्मय भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। और चिन्मय भक्ति से बताए ना, घिसते 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 चिन्मय भक्ति से इंद्रियों को रगड़ेंगे, जड़ इंद्रियों को बार बार, तो उनमें भी धीरे धीरे चिन्मय तो आ जाएगा। फिर ये इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी, फिर तुम्हारा शरीर भी अपराकृत हो जाएगा। दूसरों को दिखाई देगा वही बूढ़ा है, ये बुढ़ा, लेकिन तुम पूरा दिव्य शरीर गोप कुमार जैसा होगा। भक्तानां सच्चिदानंद रूप एषु अंगेन्द्रियात्मसु घटते स्वानुरूपेषु वैकुंठे अन्यत्र च स्वतः। भक्त वैकुंठ में वास करें अथवा अन्य किसी स्थान पर, उनकी उपयुक्त कोई ये कह सकता है चलो वहां वैकुंठ में तो सच्चिदानंद रूप होता है भक्तों का, जैसे वैकुंठ के पार्षद है, शंख चक्र गदा पद्म होता है उनका। लेकिन जब इस जगत में आते हैं तो जड़ शरीर ही होता है। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो चाहे वैकुंठ में वास करें चाहे इस जगत में वास करें, उनका शरीर सच्चिदानंद ही होता है। जैसा अभी सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया ना कि उनका जब शरीर रोग नहीं था और जब दिखाई दे रहा है कि कंडूर असर हो गया, दोनों अवस्थाओं में उनका शरीर चिन्मय है। फिर रोग क्यों दिखाई दे रहा है? ये रोग क्यों दिखाई दे रहा है? रोग दिखाई दे रहा है महाप्रभु जो कह रहे हैं कृष्ण की इच्छा से, मतलब कृष्ण की इच्छा से वो केवल दिखाई दे रहा है, वो है नहीं। क्यों दिखाई दे रहा है कृष्ण की इच्छा से? क्योंकि कृष्ण को शिक्षा देना चाहते हैं कि महापुरुषों का शरीर अप्राकृत होता है, इसको समझ लो। इसलिए उनमें ये जो रोग व्याधि दिखाई दे रहा है इसको रोग मत समझो। नरोत्तम दास ठाकुर, उनको पैरालिसिस हो गया, लोग उनकी निंदा करने लगे, अगले दिन ठीक हो गए। अब ये जो पैरालिसिस हुआ वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो कृष्ण की इच्छा से ऐसा दिखाई दे रहा है, पैरालिसिस हो गया है। एक दिन में पैरालिसिस कैसे ठीक हो जाएगा? अगले दिन वो फिर ठीक हो, कृष्ण की इच्छा से वो रोग दूर हो गया, कृष्ण की इच्छा से रोग हुआ था ना। ये हरिदास ठाकुर जी बार बार कहते हैं प्रभु आप स्वतंत्र इच्छा में हैं,
आप जब दक्षिण भारत गए थे, मैंने सुना है कि वहां पर कुष्ठ विप्र था, और कुष्ठ विप्र को आपने आलिंगन किया था, एक बार में ही ठीक हो गया, उसका दिव्य शरीर हो गया। और सनातन को रोज आलिंगन करते कुछ नहीं होता है। हरिदास ठाकुर कह रहे, इसका मतलब क्या है? आपकी इच्छा नहीं है, अभी आपकी इच्छा नहीं है, आप स्वतंत्र इच्छा में इसको ठीक क्यों नहीं कर देते? फिर एक दिन, फिर उस दिन तो महाप्रभु हंसने लगे, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन आए, आलिंगन किया, स्पर्श किया, सब सही हो गया। उनको स्पर्श करने की भी जरूरत क्या थी? तो सनातन गोस्वामी का शरीर तो वैसे ही अपराकृत है, फिर भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं, समझ गए? तो ये केवल लीला के लिए ही है। तो सनातन गोस्वामी जब अपने मंजरी स्वरूप में है, तब तो तुमको दिव्य शरीर दिखाई देगा, तुम सोचोगे ये शरीर चिन्मय है, लेकिन ये जो शरीर है सनातन गोस्वामी, अभी बूढ़े भी हुए होंगे, जब बूढ़े हुए होंगे तब उनका शरीर कैसा हो गया? चल नहीं पा रहे हैं, वो वहां जा नहीं पाते गोपेश्वर, तो लोग क्या देख रहे होंगे? ये तो बूढ़े हो गए, ये अपराकृत शरीर कैसा हो सकता है? बूढ़ा तो हो गया, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो नरवत लीला कर रहे हैं, तो उनको केवल बूढ़ा जैसा दिख रहा है। ठीक है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको बिहारी अपने टोकरी में सिर के ऊपर में रख करके ले जाते थे, और जब वहां पहुंचे मायापुर धाम में, महाप्रभु की जन्म स्थली पर, ऊपर से कूद करके वो नृत्य करने लगे। अभी बताओ, जो आदमी चल फिर नहीं सकता वो नाचेगा कैसे? और हाथ उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं, बड़ा जोर जोर से उद्दंड नृत्य कर रहे हैं। कैसे संभव है? अपराकृत शरीर है, अपराकृत शरीर होने पर भी नरवत लीला कर रहे हैं, तो झुके हुए, ऐसे समझ लो बस, और कोई उपाय नहीं। तो भक्त वैकुंठ में वास करें या अन्य किसी स्थान पर वास करें, उनकी उपयुक्त तो सच्चिदानंद रूप देह और इंद्रियादि स्वतः ही प्रकाशित होती हैं। स्वतः प्रकाशित होंगी उनकी इंद्रियां, मतलब क्या? वो जिसको दिखाना चाहेंगे वही देख पाएगा, और नहीं दिखाना चाहेंगे तो तुमको वही पूरा शरीर दिखाई देगा। एक और उदाहरण देता हूँ, सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनको जो इतने कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्त, ये सब जितने लोग थे, ये लोग द्वेष करने लगे उनसे, क्योंकि उन्होंने इनका खंडन कर दिया। अब इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको मार दो, मारने का प्लान बनाया। तो जब परिक्रमा करने के लिए जाते थे, उस समय गुंडे लगा दिए सवेरे सवेरे। वो गुंडे लोग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरि नाम करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, गुंडे लोग जो मारने के लिए पीछे थे। तो उन्होंने देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है ही नहीं, और एक छोटी सी बालिका 7-8 साल की, और वो हाथ में फूलों की टोकरी लेकर के और फूल तोड़ रही है। तो समझ ही नहीं आया कहाँ गया वो, एकदम से बाबा गायब हो गया। ये तो बच्ची है छोटी सी। फिर उसके बाद में इधर उधर देखने लगे, नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद देखा, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर आगे जा रहे, हरि नाम कर रहे हैं। फिर से पीछे गए तो देखा फिर गायब हो गए, वो फिर बच्ची दिखाई दी। तो फिर पूछने लगे, लाली लाली तुमने कुछ, तो बाबा को देखा क्या? कहाँ गया? यहीं तो जा रहा था। तो वो हंसने लगी, हंस करके फिर देखा थोड़ी, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तब उनको समझ आ रही यही तो है, तो उनके चरणों में गिर पड़े। अब ये जो है वो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपना जो सच्चिदानंद रूप देह है वो स्वतः प्रकाशित है। अगर वो किसी के सामने प्रकाशित करेंगे तो दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठाकुर भक्ति विनोद, उन्होंने भी ऐसा अपना मंजरी स्वरूप दिखाया अपनी पत्नी को एक बार, समझ गए? ठाकुर भक्ति विनोद है वहां पे कमरे में, फिर देखा कि वहां पर ठाकुर भक्ति विनोद है ही नहीं, एक छोटी सी मंजरी है, बालिका। तो इस प्रकार से उनका जो शरीर है वो स्वतः प्रकाशित है। स्वतः प्रकाशित मतलब जो तुमको जिसके सामने प्रकाशित कर देंगे तो उसको तो पता चलेगा, नहीं करेंगे तो ऐसा बूढ़ा सा ही दिखाई, जैसा जड़ हमारा शरीर जैसा दिख रहा है वैसा ही उनका भी दिखाई देगा, ऐसा है। भक्ति प्राकृत इंद्रिय आदि का विषय नहीं है।
अपितु आत्मा के स्वधर्म के रूप में विशुद्ध हृदय में स्वतः ही प्रकाशित होती है। भक्ति तो स्वतः ही प्रकाशित होती है, बताया था पहले कल ही। अब प्रश्न वही कर रहे हैं यहाँ पर कि चलो ये तो मान लिया, चलो भक्ति स्वप्रकाश वस्तु है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भक्तों की प्राकृत इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां, इससे हम हरि नाम कर रहे हैं। हरि नाम तो चिन्मय है, हमारी इंद्रियां तो जड़ है, फिर चिन्मय हरि नाम हमारी इंद्रियों पर कैसे प्रकाशित हो गया? समझ में आ रही बात? श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि ये अप्राकृत है भक्ति, लेकिन हमारी जड़ इंद्रियों पर कैसे फिर प्रकाशित हो रहा है, ये बात पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे अप्राकृत और स्वप्रकाश मान लिया जाए, इसके लिए कह रहे हैं भक्ता नाम, भक्त चाहे बैकुंठ में वास करें अथवा अन्य किसी स्थान पर वास करें, उनकी यथा उपयुक्त सच्चिदानंद स्वयं स्वाभाविक रूप से ही प्रकाशित होती है। किस प्रकार से? भक्ति की स्फूर्ति होने से पांच भौतिक देवी सच्चिदानंदमय जैसी ही हो जाती है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं, साधक भक्त भी, वो भक्ति के प्रभाव से जब भक्ति उनके इंद्रियों में प्रकाशित होती है तो वो देह भी सच्चिदानंदमय ही हो जाती। जैसे एक एग्जाम्पल देते, एक लोहा का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, और लोहे के टुकड़े को आग में डाल दो, ठीक है, आग में डाल दो, पूरा लाल कर दो उसको। आग में जो लाल हो जाता है ना, जब पूरा भयंकर, जब आग लाल हो जाता है, ठीक है। अब पहले जो लोहे का टुकड़े को तुमने हाथ से पकड़ करके आग में डाला था, अब उसको हाथ से पकड़ करके निकालो, क्या होगा? हाथ गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा क्यों? वही तो लोहा है, लोहा बदल गया क्या? तो बदला नहीं तो फिर हाथ गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब वो लोहा नहीं रहा, अग्निमय हो गया है, अग्नि के साथ उसका तादात्म्य हो गया है। समझ गए? वो आग में हाथ डालना और वो लोहे को पकड़ना दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अग्नि बताए तादात्म्य हो गया, अग्नि ने उसके अंदर प्रवेश करके पूरे उसके एक कण, पूरे कण कण को अग्नि कर दिया। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से भक्ति तो चिन्मय है, इंद्रियां जड़ है, लेकिन वो जो भक्ति प्रवेश करती जड़ इंद्रियों में, तो वो इंद्रियां भी कैसी हो जाती हैं? सच्चिदानंदमय हो जाती। समझ में आ रही की बात नहीं? अब नहीं आ रही तो और क्या उदाहरण दे सकते? ठीक है, और उदाहरण देते दूसरा, जैसे रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला जब खाली गुल्ला बनाया उसको खाओ, तुम खा पाओगे? जो उसमें कैसे बनाते रसगुल्ला, छेना करके उसके बाद में उसको कढ़ाई में डालते हैं, मैदा मिलाते हैं ना, और उसको खाओ तुम, नहीं वो खा सकते ना। फिर उसके बाद चाशनी में डाल दिया, जब वो चाशनी में जब डाल दिया तो पूरे एक एक कण कण में जो है वो चाशनी चली गई। अब वो जो तुमने पहले जो मैदा वाला था वो नहीं है वो, और वो पूरा चाशनीमय हो गया। समझ गए? तो भक्ति को ऐसे ही समझो, चाशनी और ये जड़ इंद्रियां हैं, ये जड़ इंद्रियों को भक्ति में जब डाल दिया तो वो भी सच्चिदानंदमय, भक्ति के प्रभाव से सच्चिदानंदमय इंद्रियां हो जाती हैं। और एक उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार से स्पर्श मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। लोहा वही है, और लोहे को स्पर्श किया वो पूरा लोहा ही सोना हो गया। अब तुम सोना लोहा ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, क्यों? वो पूरा तो कन्वर्ट हो गया है सोने में। तो उसी प्रकार से अब जो भक्ति जब प्रकाशित हो गई हमारी इंद्रियों में, तब फिर वो इंद्रियां अब और जड़ नहीं रह जाएगी। लेकिन दिखाई कैसा देगा ये बताओ? ये भी बात है। दिखाई वही देगा, जैसे लोहा था, तुमने लोहे का अगर रॉड डाली थी तो वो रॉड ही दिखाई देगी ना, आग तो दिखाई नहीं देगी। लोहे की रॉड दिखाई देगी कि नहीं? उसको बाहर निकालो तो भी लोहे की रॉड ही दिखाई देगी, आग तो नहीं दिख रहा है। तो देखने में वैसा ही लगता है,
लेकिन अब वो चिन्मय हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण दिया था मैग्नेट का, है ना, मैग्नेट का उदाहरण दिया था कि जो लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े को मैग्नेट से घिसते घिसते उसके अंदर में मैग्नेटिज्म आ गया, जो लोहे का टुकड़ा वो भी मैग्नेट हो गया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी दिखाई दे रहा है। जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसे ही अभी भी दिखाई दे रहा है कि अभी क्या उसके सींग निकल आएगी, है, अब मैग्नेट बन गया तो उसका क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? उसके सींग थोड़ी निकल आएंगे, जैसा पहले था वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या है, लोहे के पास ले जाओ चिपक जाएगा, चुंबक बन गया ना वो। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी जड़ इंद्रियां हैं, इनको घिसते घिसते, भक्ति मैग्नेट है, वो घिसते घिसते ये भी मैग्नेट हो जाएगा, लेकिन ऊपर से वही दिखाई देगा, जड़ जैसा दिखाई देगा। उसी प्रकार भक्ति की स्फूर्ति साधक भक्ति प्राकृत देह भी अप्राकृत हो जाती है। इसलिए तुम लोगों की सबकी चिन्मय देह होने वाली है। चिन्मय शरीर में फिर कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम लोग परीक्षा करेंगे फिर आग में जला करेंगे, नैनम सिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्या, वो काटेंगे भी चाकू से, कटेगा नहीं। ठीक है, परीक्षा तो ऐसे ही होगी ना। कहाँ का चिन्मय देह, कहाँ का नैनम चिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कहाँ कटता है वो? आत्मा को कोई काट नहीं सकता, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है, कुछ नहीं। तो किसका कितना चिन्मय हुआ, थोड़ा थोड़ा काट काट के देखेंगे किसका कितना कट रहा है। जिसका पूरा कट गया मतलब वही पूरा जड़। अथवा भगवान की करुणा शक्ति के द्वारा भी साधक की प्राकृत इंद्रियां सच्चिदानंद रूप में परिणत होती हैं। भगवान की कृपा से। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं, कुछ भी संभव है, उनकी कृपा से सच्चिदानंद हो जाए। अथवा प्रथमतः भगवान की कृपा शक्ति विशुद्ध आत्मा प्रकाश पाकर भगवान के अनुरूप अंग इंद्रिय आदि रूप को प्रकाशित करती है। भगवान की कृपा शक्ति आत्मा प्रकाशित होगी, फिर वो धीरे धीरे इंद्रियां चिन्मय हो जाए। वयमत्र प्रमाणम स्मो अनिशम वैकुंठ पार्षदा तन्वंतो बहुधा भक्तिम अस्पृष्टा प्राकृतैर गुणई। भक्ति और भक्त दोनों ही अप्राकृत है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया। और सनातन गोस्वामी को तो ये अनुभूति भी है, क्योंकि महाप्रभु ने उनके लिए ही बोला था ये बात, ये सनातन तुम्हारा शरीर तो अप्राकृत है, चिन्मय है। इस विषय में हम वैकुंठ पार्षद ही प्रमाण है। मान लो गोप कुमार पूछे इसका क्या प्रमाण है, कहते हम प्रमाण है। भक्ति भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय। देखो हमारा शरीर देखो, ऐसे वैकुंठ के पार्षद कह रहे, तो हमको ही देख लो ना। इसलिए अब अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। हम प्राकृत गुणों में आविष्ट न होकर या उन्हें स्पर्श न करके भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करने के लिए सर्वत्र स्वच्छंद पूर्व में विचरण करते। दोनों प्रकार से भक्त लोग विचरण कर सकते। एक वैकुंठ के पार्षद लोग विचरण कर रहे हैं, अजामिल की रक्षा के लिए पहुंच गए वहां पे। वो किस स्वरूप में थे? वो जो अपने स्वरूप था उनके उसी स्वरूप में थे, पार्षद देह में, अर्थात शंख चक्र गदा पद्म दिव्य शरीर में से तेज निकल रहा है, सुंदर श्याम कांति है? उसी शरीर में रहकर ही उन्होंने रक्षा की। लेकिन वो जब उनको पकड़ा यमदूतों को, ठहरो, तो उनका कुछ बिगड़ा क्या? उनके शरीर में कोई भी विकार नहीं हुआ, जैसे उसी अवस्था में रहकर ही उन्होंने भक्ति का प्रचार कर दिया। दूसरा श्रील प्रभुपाद हैं, ठाकुर भक्ति विनोद हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि हैं, ये भी पार्षद हैं। और पार्षद होने पर भी किंतु प्राकृत जैसा शरीर उसमें प्रचार करते हैं भक्ति का। तो दोनों का ही अपराकृत है। जो वैकुंठ के पार्षद है उनका भी अपराकृत है, और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों का भी शरीर भी अपराकृत है। वो प्राकृत गुणों में आविष्ट नहीं होते कभी भी। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते, ऐसा दिखता है वो। जैसे बताया श्रील स्वामी महाराज जी विवाह कर रहे हैं, संतान भी उत्पन्न हो गई,
तो ऐसा दिख रहा है कि वो प्राकृतिक गुणों में फिर बूढ़े भी हो गए, अब बूढ़े हो गए, फिर उसके बाद में जब जा रहे थे अमेरिका तो हार्ट अटैक भी पड़ा। ये प्राकृत जैसा दिख रहा है ना सब, लेकिन कुछ नहीं है। वो किस लिए है? सब शिक्षा देने के लिए, गृहस्थ भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए। गुरु सेवा के लिए अगर हम जा रहे हैं, कष्ट भी उत्पन्न हो जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए 2 हार्ट अटैक पड़ने पर भी अमेरिका गए। ठीक है, इस विषय में अपना अनुभव बता रहे वैकुंठ के पार्षद। भक्ति के अपराकृत तत्व के विषय में स्वयं को ही प्रमाण बता रहे हैं। वैकुंठ को प्राप्त सच्चिदानंद विग्रह युक्त हम पार्षद प्राकृत गुणों के 23 तत्वों वाली किसी वस्तु को स्पर्श न करने पर भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करते करते सर्वत्र स्वच्छंद रूप से क्या बता रहे हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 20 हो गए, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, और चित्त 24 होते हैं ना, इसमें 23 बताया। 23 मतलब क्या? अहंकार, मन, बुद्धि, इसमें से कौन सा नहीं लिया होगा? अहंकार, अहंकार को स्पर्श करने की जरूरत नहीं। मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि, इन सबको भी स्पर्श न करने पर भी हम भक्ति का विस्तार करते हैं कि नहीं करते? मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अपराकृत शरीर से ही भक्ति का विस्तार हो सकता है। जड़ किसी वस्तु को, जड़ किसी गुण को स्पर्श ही नहीं किया उन्होंने। वैकुंठ के पार्षदों ने जड़ किसी वस्तु को स्पर्श किया? नहीं किया। बिना स्पर्श किए ही भक्ति का विस्तार किया कि नहीं? भक्ति का प्रचार किया, अजामिल को दिखाया कि देखो भक्ति की क्या महिमा है। तो कहना ये चाहते हैं कि जो भक्ति है उसके लिए किसी जड़ वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो चिन्मय है, और चिन्मय होने के कारण वो बिना किसी जड़ वस्तु को स्पर्श किए भी प्रकाशित हो सकती है, जैसा हमने करके दिखाया। अपना उदाहरण इसलिए समझ में आया? मुश्किल है समझना भी। जैसा कि भागवत में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देहेन्द्रिय असुहीनानाम वैकुंठपुरवासिनाम, शुद्ध सत्वमय देहधारी वैकुंठपुरवासियों का प्राकृत देह और इंद्रिय आदि से कोई संबंध नहीं है। वैकुंठवासियों का प्राकृत शरीर से कोई संबंध नहीं होता है। वो नरवत लीला के लिए एक शरीर में धारण करते हैं, और उस शरीर में फिर ऐसा दिखाई देता है कि वो जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर बुढ़ापा है। जैसे देखो परीक्षित महाराज जी का, देखो परीक्षित महाराज जी का शरीर अप्राकृत है। अरे भगवान स्वयं जिस शरीर की रक्षा कर रहे हैं वो जड़ शरीर की रक्षा करेंगे क्या भगवान? हैं? बताओ। भगवान स्वयं उनके लिए ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया, स्वयं उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, शंख से उनको ढक दिया, इतनी सुरक्षा कर रहे भगवान उनकी शरीर की। उनका शरीर चिन्मय है कि नहीं है? लेकिन वो जन्म लिया, फिर बड़े हुए, फिर राजा बने, फिर तक्षक ने आगे डस लिया। ये सब देखा जा रहा है कि नहीं? ये जो देखा जा रहा है यही माया है, नरवत लीला इसी को कहते हैं। ठीक है, कृष्ण के शरीर में भी देखा जाता है कि जब वो ब्रजवासियों के घर में जाते हैं, उनको मक्खन नहीं मिलता तो वहां जाकर के मलमूत्र त्याग करके चले जाते। अरे कृष्ण के शरीर में मलमूत्र कहां से आ जाएगा? वो तो संभव ही नहीं है। वो मलमूत्र तो हमारे शरीर में होता है, जड़ शरीर का ये धर्म है। जड़ शरीर में हे पदार्थ होते हैं, लेकिन चिन्मय शरीर में कोई हे पदार्थ नहीं होता है। वो जो पूरा खाया वो डाइजेस्ट, पूरी बॉडी पूरी एब्जॉर्ब, तभी तो विटामिन उसमें रहता है सब। हमारे में सारा विटामिन तो शरीर निकाल ही देता है बाहर, अब वो विटामिन शुगर खा लेता है, उसको विटामिन मिल जाता है, समझ गए? लेकिन भगवान के शरीर में, भक्तों के चिन्मय शरीर होते हैं, उसमें पूरा विटामिन एब्जॉर्ब, जो खाया पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरी एनर्जी बनी रहती, 24 घंटे काम करते। जीव जागो, इसलिए कह रहे हैं कि जो प्राकृत शरीर से वैकुंठ वासियों का कोई भी संबंध नहीं है। नवीन सेवकानां तो प्रीत्या सम्यक प्रवृत्ते
निजेंद्रिय आदि व्यापार तयेव प्रतिभाति सा। अब बता रहे हैं कि नवीन सेवकों में भक्ति के प्रति भली भांति प्रीति उत्पन्न कराने के लिए वह भक्ति उनकी इंद्रियों की क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित होती है। क्या बता रहे हैं कि चलो आपका तो मान लिया कि जो वैकुंठवासी है उनका शरीर अपराकृत होता है, चिन्मय होता है, और भक्ति जड़ इंद्रियों में प्रकाशित नहीं होती। तो ये जो नवीन भक्त जो बैठे हैं इनकी इंद्रियों में भी तो श्रवण कीर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो फिर जड़ इंद्रियों में चिन्मय भक्ति कैसे प्रकाशित हो गई? समझ में आ रहा है प्रश्न? जैसे हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम तो जड़ नहीं है, चिन्मय है, तो हमारी जीवा पर कैसे प्रकाशित हो गया? इस बात का बता रहे हैं कि वह भक्ति उनकी इंद्रियों की क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित होती है प्रीति उत्पन्न कराने के लिए। भक्ति अपने प्रभाव से ही उन जड़ इंद्रियों में भी प्रकाशित हो जाती है, आभास के रूप में। समझ गए? आभास के रूप में ही प्रकाशित होती है, वास्तव में पूर्ण में प्रकाशित नहीं। अगर पूर्ण रूप में प्रकाशित हो गई तो इंद्रिय चिन्मय हो जाएगी, और चिन्मय होने के बाद में फिर वो निरंतर अपना हरिनाम करता ही रहे, ऑटोमेटिक करता रहेगा। समस्त नवीन सेवकों के लिए वह भक्ति उनकी इंद्रियों की क्रिया रूप में ही प्रतीत होती है, उनके हर्षवर्धन के लिए, उन्हें भक्ति में सम्यक रूप से प्रवृत्त कराने के लिए। अगर हमारे मुख पे हरिनाम आएगा ही नहीं, जैसे अजामिल का उसका क्या कहते हैं रत्नाकर दस्यु का निकला ही नहीं, ऐसे हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं, तो फिर हम क्या भक्ति करेंगे? वो कुछ शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति की अपनी शक्ति के प्रभाव से आभास के रूप में ही प्रकाशित हो जाए। वो आभास के रूप में ही हमको इतना आनंद आता है, वो आभास के रूप में ही हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, भक्ति के आभास से ही। बता नहीं, यद ब्रह्म साक्षात निष्ठयापि विनाश मायात विनान अपैत नाम स्मरण तत्व, नाम के आवाज से ही प्रारब्ध खत्म हो जाता है। ये भक्ति का आवाज का इतना महिमा है। इसलिए भक्ति हमारे जो इंद्रियों पर जो प्रकाशित हो रही है वो आभास रूप में ही है। उस आभास की इतनी महिमा है, हमको इतना आनंद होता है, पाप सारे नष्ट हो जाते, सारे दुख खत्म हो जाते, सुख आने लगते हैं, जगत के लोग प्रेम करने लगते हैं। ये सब आभास का ही फल है। मुक्ति भी मिल जाती है, स्वर्ग और भोग मोक्ष सब मिल जाता है भक्ति के आवाज से ही। तो ये भक्ति देवी की महिमा है। इसलिए नवीन साधकों की भी जड़ इंद्रियों में जो प्रकाशित हो वो भक्ति शुद्ध रूप में प्रकाशित नहीं, स्वरूप शक्ति प्रकाशित नहीं, उसका आभास ही प्रकाशित। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सुबेरे सुबेरे जब सुबेरा होता है ना, सुबेरा होता है तो देखते हैं सूर्य अभी दिखाई नहीं दे रहे, सूर्य दिखाई दे रहे हैं, सूर्य दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पूरे में उजाला हो गया, होता है कि नहीं? जब मंगल आरती खत्म होते होते पूरा उजाला हो गया, सूर्य चढ़ करके ऊपर देखो तो कहीं नहीं है, सूर्य है ही नहीं। तो क्या है? वो आभास है। वो आभास का ही फल कितना है कि सारे संसार में प्रकाश कर दिया उसने। जो प्रकाश तुम्हें तो बल्ब जला जला करके थक जाते हो, किंतु कहीं जगह अंधेरा, जहां थोड़ी तो बल्ब कितना जलाओगे तुम? पूरे भारत में प्रकाश कर देगा बल्ब, ऐसा बल्ब बनाओ। और सूर्य कहां कहां पूरे दुनिया में प्रकाश एक बार में ही कर दिया, अभी निकला भी नहीं, तो बिना निकले ही उसने सारा प्रकाशित कर दिया कि नहीं? तो सूर्य भी जड़ है, सूर्य भी जड़ है। और जड़ सूर्य की इतनी महिमा है कि वो भी आभास से ही उस सारे के सारे प्रकाशित कर देता है सारे जगत को। तो भक्ति देवी तो स्वरूप शक्ति है, वो तो स्वरूप शक्ति है। इसलिए उनके लिए ये जो जड़ इंद्रियों पर अपने प्रकाशित करना आवाज को कोई बड़ी बात है क्या? तो दूर से रहकर ही वो प्रकाशित कर देती। इसलिए हमको हृदय, वो जो हम लोग हरि नाम कर रहे हैं और ये जो कथा कीर्तन श्रवण इत्यादि कर रहे हैं, ये आभास है। तो इस प्रकार से जड़ इंद्रियों में भी वो आभास प्रकाशित हो जाता है। ठीक है। उनके हर्षवर्धन के लिए, उन्हें भक्ति में लगाने के लिए ऐसा आभास प्रकाशित होता है। उस समय वे सोचते, अहो मेरे कान भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं,
अगर तुमको ये बता दिया जाए भक्ति नहीं, ये तो फालतू है, तो फालतू है तो क्यों करेंगे यहाँ, घर छोड़ करके क्यों आए, बताओ। अगर ये बात तुमको पहले से नहीं बताए, भक्ति तो आत्मा की वृत्ति है, जड़ इंद्रियों प्रकाशित ही नहीं होती, तो तुम क्या कहोगे हमारी तो इंद्रियां जड़ ही है, तो मतलब हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो भैया गुरुजी से कहते हैं, वो गुरुजी माला ले लो, फिर क्या फायदा, भक्ति तो हमारे प्रकाशित ही नहीं होगी, हमारी इंद्रियां तो जड़ है, जड़ इंद्रियों भक्ति प्रकाशित नहीं होती। ये देखिए सिद्धांत लिखा हुआ है यहाँ, गुरुजी को सिद्धांत दिखा करके और उनको माला पकड़ा करके वापस चले जाए कि जड़ इंद्रियों के द्वारा जड़ काम ही संभव है, अर्थात वही खाओ पियो मौज करो। जड़ इंद्रियां तो यही सब है, आहार निद्रा भय मैथुन, जड़ इंद्रियों से यही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि साधक लोग फिर भजन ही नहीं करेंगे, इसलिए भक्ति देवी क्या करती हैं, उनकी इंद्रियों पर आभास के रूप में ही प्रकट हो जाती, और उसको लगता है हाँ मैं हरि नाम कर रहा हूं, हाँ मैं कथा सुन रहा हूं, हाँ मैं कीर्तन कर रहा हूं, भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। हम लोग होता है ना, पुजारी कहता है मैं 3 घंटे सेवा करके आया हूं, अरे सेवा करके आया, श्रृंगार किया तुमने, ठाकुर जी को स्पर्श करना तो दूर की बात है, ठाकुर जी का दूर से देखने से ही रोमांच कम अश्रु पुलक हो जाते, और उनको कपड़ा भी पहनाया कुछ नहीं हुआ, और उल्टा थक गए, पीठ दर्द करने लगी, और आकर के लड़ाई और कर रहे हैं कि 3 घंटा सेवा करके और कितनी करूं मैं। इसका मतलब सेवा कहाँ हुआ, सेवा का फल क्या है, हनुमान जी की तरह 24 के 24 घंटे। तो इसलिए, लेकिन हमको लग रहा है ना मैं सेवा करके आई, क्यों लग रहा है, क्योंकि भक्ति देवी ने आवास रूप में प्रकाशित किया, नहीं तो फिर वो करेगा ही नहीं। उसको अब 3 घंटे बाद बता तूने कुछ नहीं किया, ये फालतू है, हैं कुछ नहीं किया, तो ठीक है अब तुम कर लो, अपने आप श्रृंगार करना, अपने आप अर्चन करना, मैं तो चला। जब कुछ किया ही नहीं तो फायदा क्या फिर, ये 3 घंटे घंटी बजाया, शालिग्राम को इतना नहलाया, इतने मंत्र पढ़ करके कुछ नहीं किया, ऐसे बोल दिया जाए तो क्या होगा फिर, ठाकुर की सेवा बंद। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति देवी उनके आभास के रूप में प्रकाशित होकर के कहती है, ओ मेरे कान भगवान का नाम सुन रहे हैं, मेरी जीवा भगवान का नाम कीर्तन कर रही है, आज मैंने शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा किया, आज मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी को भोग लगाया, ये सब। इस प्रकार उनमें हर्षयुक्त निष्ठा उत्पन्न होती है। ऐसे करते करते भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होगी और चेतो दर्पण मार्जन होगा। भक्ति की आवाज से ही चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है, भक्ति से चेतो दर्पण मार्जन नहीं होता है। भक्ति से क्या होता है, प्रेम प्राप्त होता है, भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति से ही तो भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जब भक्ति आ गई वो तो भगवान ही प्रकट हो जाएंगे। तो भक्ति की आवाज से क्या प्रकट हो रहा है, चेतो दर्पण मार्जन।